हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 17 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 23 मार्च 2022। तो आज की वर्कशीट भी आपकी 20 मार्क्स की वर्कशीट है और टोटल आज आपके पास 7 क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 6 सेमी त्रिज्या और 8 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर एल तो आपको नहीं दे रखा, एल तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको एच और आर दे रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो आर आपको यहाँ पर दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर, और एच आपको कितना दे रखा था, 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करते हैं, एल निकाल लेते हैं। वो हमारे पास होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो एल आपके पास अंडर रूट में कितना आ गया, 100। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, तो पहले यहाँ लिख देते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब 6 हो गया, क्वेश्चन में दिया था। एल अभी आपने निकाला, आर यहाँ पर 6 है। क्लियर। तो 22 इंटू में 6 अपॉन में 7 और इंटू में कितना हो जाएगा, 16। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है शंकु का। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 4.2 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको गोले का आयतन निकालना है, तो आयतन का अगर आपको सूत्र पता है तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि त्रिज्या तो आपको दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहली बात, आयतन का सूत्र क्या होता है गोले का, वही लिख लेते हैं। वो होता है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब 4/3 ऐसी है, पाई को आपने क्या लिखोगे, 22/7। आर आपको गिवन है 4.2, इंटू में 4.2 और इंटू में 4.2, क्योंकि आर का क्यूब है। यहाँ पर यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया। इसको इससे कट किया 6 पे, इसको इससे कट किया 2 पे। ठीक है, अब आपके पास 4 इंटू 22 इंटू में 2 इंटू में 42 इंटू में 42 बचा, और नीचे आपके पास क्या बचा, 1000 बचा है। जब आप इस पूरे को हल करेंगे तो आपका 221.76 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कैलकुलेशन ये नहीं आएगी, तो आपका आ जाएगा 310.46 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए अब हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 28 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या दे रखी है और आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ सूत्र लगाना है, उसके बाद तो ये बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। पहले अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, ठीक है, 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, आर आपको क्वेश्चन में 28 गिवन है, तो 28 इंटू में 28 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया 4 पे, तो 2 इंटू में 22 इंटू में 4 इंटू में 28 बचा। ठीक है ना, अब आप क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 को 22 से करोगे तो 44, 44 को 4 से करोगे तो 176, और 176 को 8 से करोगे तो 4928 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब अगर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वो उसका सूत्र होता है आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब 3 पाई की जगह 22/7, आर का मतलब 28 इंटू में 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे कट कर दिया, 4 आ गया। अब 3 इंटू में 22 इंटू में 4 इंटू में 28 आपके पास बचा है। ठीक है ना, तो अगर अब आप यहाँ पर देखें, 3 को जब 22 से करोगे तो आपके पास 66 आ जाएगा, 66 को 4 से करोगे तो 264, और 264 को 28 से इंटू करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।
मन्नू कागज की एक मोटी शीट का उपयोग करके एक लंब गोलाकार शंकु के आकार में जन्मदिन की टोपी तैयार करता है। टोपी की त्रिज्या 3 इंच और ऊंचाई 4 इंच है। बर्थडे कैप की तियर्क ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एक बच्चा है मनु, उसने क्या किया, कागज की एक शीट ली है, उससे वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक टोपी बना रहा है शंकु के आकार की, ठीक है, जिसकी आर और एच आपको दे रखी है 3 इंच और 4 इंच। आपको तियर्क ऊंचाई मतलब कि एल निकालना है। एल निकालने का भी हमने ऊपर किया था एक सूत्र फर्स्ट क्वेश्चन में ही, तो वही सूत्र हम लगा देते हैं। एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक आपको एच आपको दे रखा है 4 और आर आपको 3 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 हो गया। तो एल आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 25। इसका मतलब एल कितना आ गया आपके पास 5 इंच। यही आपको इसमें निकालना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें ये प्राप्त होता है। आपने क्या किया, यहाँ पर दो सिक्के एक साथ उछाले 500 बार, तो 2 बार चित आया 105 बार, एक बार चित आया 275 बार और एक भी बार चित नहीं आया 120 बार, ठीक है। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको तीनों ही केस में क्या करनी है, इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो जब भी प्रायिकता निकालनी हो ना, तो पहले आप क्या करो, यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिख लो एक बार, उसके बाद तीनों पार्ट कर सकते हो। तो पीई आपके पास क्या होता है, अनुकूल परिणाम, और नीचे होता है आपके पास कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम तो 500 है क्योंकि 500 बार उछाला। अब अगर हम पहला देखें तो आपसे कह रहा था 2 बार चित आया, तो यहाँ पर हम प्रायिकता निकालने हैं 2 चित की, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं, 105 है, तो यहाँ 105 लिख दिया, और कुल परिणाम कितने हैं, 500 है। इन दोनों को आप क्या करो, 5 से डिवाइड कर सकते हो। जब आप इसको काटोगे तो 21 आएगा, और जब इसको काटोगे तो 100 आएगा। तो 21/100, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 0.21 आ गई मेरी प्रायिकता, ठीक है। अब अगर हम एक चित्र की बात करें तो वो कितना है, उसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, कितनी बार आया, 275। तो अनुकूल परिणाम 275 और कुल परिणाम 500 हो जाएगा। अब आप क्या करो, 275 को 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 55 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। तो इसका मतलब 55/100, तो कितना आ जाएगा, 0.55, ठीक है। अब यहाँ पर था एक भी चित्त नहीं आया, कोई भी चित्त नहीं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम अनुकूल परिणाम देखें तो वो है 120, तो इनको नाम दे दो आप यहाँ पर ए बी और सी। तो ये आपके पास है 120, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 500। अब 120 भी आपके पास 5 की टेबल में जाता है 24 पे, और ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 0.24। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, 10 मीटर गहरे एक बेलनकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करना व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट करने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। देखो यहाँ पर आपको क्या है, आपने क्या किया, एक बर्तन है जो बेलनकार के आकार का है, उसको अंदर से पेंट कराया। पेंट कराने का कुल व्यय भी आपको दे रखा है और प्रति मीटर व्यय भी आपको दे रखा है। पहले पार्ट में आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अंदर का, दूसरे पार्ट में आपको आर निकालनी है त्रिज्या, और तीसरे पार्ट में आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर आयतन निकालना है उस बर्तन का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, हम यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहले पार्ट में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो अभी तक आपने क्या किया, जो प्रति मीटर वाली कॉस्ट होती है, जो व्यय होता है, उसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से इंटू करते हो, गुना करते हो, तो आपका कुल व्यय आ जाता है, ठीक है। अब आपको कुल व्यय यहाँ पर दे रखा है और प्रति मीटर भी दे रखा है, और वक्र पृष्ठीय निकालना है, तो भाग कर दो, आ जाएगा। तो सूत्र यहाँ पर हो जाएगा कुल व्यय, और यहाँ आ जाएगा व्यय प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको 2200 दे रखा था और ये आपको 20 दे रखा था, तो बस 2200 को क्या करो, 20 से भाग कर दो, तो 110 मीटर स्क्वायर ये आपके पास आ गया, जो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ए पार्ट ये निकल गया है। बी पार्ट में आपको त्रिज्या निकालनी थी, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी एस सी तो होता है, ठीक है। तो सी एस सी जो है वो किसके बराबर होता है, मेरे पास 2πRh के, बेलन का यही तो होता है। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर इसकी जगह तो 110 लिख दो, 2 ऐसी है, पाई की जगह 22/7 आर, आर तो आपको निकालना है, एच आपको 10 दे रखा था, 10 मीटर गहरे की बात कर रहा था वो, ठीक है।
ये इनटू में आ जाएगा 7 और ये आर के साथ मल्टीप्लाई के थे तीनों, तो इधर आके डिवाइड क्यों गए, यहाँ आर ऐसी है। इस 0 से इस 0 को काट दिया, इस 11 और 22 को कट कर दिया, तो आर कितना आ गया 7/4 मीटर। क्लियर। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना था, यहाँ पर सी पार्ट में आयतन निकालना था। तो आयतन का अगर हम अपना सूत्र देखें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 लिखा, आर की जगह 7/4 और 7/4 लिखा, एच मुझे 10 गिवन है। इस 7 से इसको कट कर दिया, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो 11 इंटू में 7 इंटू में 10 और 2 4 जा 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 770/8। आयतन निकल जाएगा, इसको अगर आप भाग कर दोगे तो आयतन आपके पास आएगा 96.25 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि हम आयतन की बात कर रहे हैं। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, फिर हमारी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहे नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों का भार दिया गया है। तो ये एक आपको सारणी दे रखी है, इसमें 38 स्टूडेंट्स का वेट आपको दे रखा है। प्रायिकता का क्वेश्चन है, प्रायिकता वाले चैप्टर का। आपको करना क्या है, फर्स्ट पार्ट में इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल किसमें 46 से 60 केजी में स्थित हो। तो देखो 46 यहाँ से शुरू है और 60 यहाँ तक है, तो इन तीनों की वो बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात प्रायिकता का है, तो हम क्या करते हैं, प्रायिकता का सूत्र एक बार लिख देते हैं, फिर तीनों पार्ट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही अभी यहाँ पर लिख रही हूँ। अनुकूल परिणाम, इसको भाग करेंगे यहाँ पर कुल परिणाम से। ठीक है, अब अगर हम अपना पहला पार्ट देखें तो देखो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि विद्यार्थी का भार में स्थित हो, इतना इतना आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणाम क्या होंगे आपके, ये तीनों होंगे, 3 + 2 + 1 होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 + 2 + 1। और कुल परिणाम 38 स्टूडेंट थे, इसलिए नीचे 38 आ जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा, 6/38। आप चाहो तो इसको 2 से कट कर सकते हो, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3/19। दशमलव में लिखना है तो वैसे लिख दो, नहीं तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में कह रहा है इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक है। अब 50 केजी से अधिक, तो यहाँ तक तो 50 केजी है, तो इसके आगे के ये 3 लेंगे, इससे अधिक तो यही है। तो अनुकूल परिणाम 2, 1 और 4 तीनों मिला के होंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप यहाँ लिखोगे विद्यार्थियों का भार 50 केजी से अधिक हो, ये आप लिखोगे। ठीक है, अनुकूल परिणाम आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 + 1 + 4 और अपॉन में कुल परिणाम तो 38 ही रहेंगे। तो 4 + 1 5 और एक 7/38, ये आपकी क्या गई, प्रायिकता। आप इसे दशमलव में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी पार्ट है आपके पास, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार 55 केजी या इससे कम है। मतलब 55 भी हो सकता है, उससे कम भी। तो 55 देखो यहाँ तक है और उससे कम ये सारे ही हैं, तो ये सभी लेने पड़ेंगे। तो अनुकूल परिणाम हो गए 9, 5, 14, 3 और 2, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी का भार 55 केजी या उससे कम हो। ठीक है, तो 9, 5, 14, 3, 2 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 9 + 5 + 14 + 3 + 2, और कुल परिणाम कितना है आपके पास 38 है। ठीक है ना, अब 9 + 5 14 होता है, 14 में 14 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 में 5 को जोड़ देते हैं, तो 33/38 हो गया। इसको आप यहीं पर छोड़ दो, यही आपकी प्रायिकता है। क्लियर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी यह असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।